हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो। सो अगर आप ये शमैनिक मैसेजेस को देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक साइन है। शमैनिक मैसेज क्या है? शमैनिक मैसेज है एक ऐसे डिविनेशनल इंफॉर्मेशंस जो नेचर के एलिमेंट्स के द्वारा आपको मिल जाता है। जैसे कि आई एम यूजिंग वाटर, लाइक मैं वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू ये रीडिंग करूँगा। अगर कोई पर्सन कैंडल वैक्स करते हैं तो वो फायर के साथ कर लेंगे। कोई कॉफ़ी कप रीडिंग भी करते हैं तो यू कैन से के दिस इज़ लाइक अर्दी रीडिंग। एंड कुछ लोग इंसेंस स्टिक के साथ भी करते हैं, धूप के साथ भी करते हैं, वो भी एयर रीडिंग आप उनको कह सकते हो। सो शमैनिक मैसेज क्या होता है? शमैनिक मैसेज अक्सर करंट फीलिंग्स, किसी पर्सन के सोच, किसी पर्सन और आपके हिडन इन्फ्लुएंसेस एंड एट द सेम टाइम किसी का बैकअप थॉट्स थॉट्स को जानने के लिए, स्पेसिफिक थॉट्स को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। खास करके यहाँ पे शमैनिक मैसेजेस पे मैसेजेस बहुत डायरेक्ट होते हैं एंड कलेक्टिव होते हैं। लाइक यहाँ पे कोई हर एक के लिए अलग अलग मैसेज नहीं होता है। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होता है और हो सकता है कि शमैनिक मैसेज हूबहू आपके लाइफ के साथ एकदम रेजोनेट करेंगे, नहीं तो एक भी पॉइंट रेजोनेट नहीं करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट कुछ हद तक रेजोनेट करेंगे, कुछ हद तक नहीं भी कर सकते। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। लास्टली, मैं किसी भी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, ओके? तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सिर्फ यूट्यूब में ही देखिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये यूट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है। सो कहीं पे भी आप फेक एंड स्कैमर्स के साथ मत जुड़िए। यूट्यूब में आके मेरे चैनल को विजिट कीजिए एंड ये वीडियो देखिए। लेट्स सी कि इस टाइम पे क्या क्या शमैनिक मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन को, फीलिंग्स को लेके। पहले मैं साउंड के थ्रू एक पोर्टल क्रिएट करूँगा, उसके बाद पानी को चार्ज करके रीडिंग स्टार्ट करूँगा। लेट्स सी। क्रीम क्रीम थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच माँ। अब मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पे डालूँगा एंड देन मैं पेंडुलम से इस पानी को चार्ज करूँगा। अब इस टाइम पे आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओं काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मकामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्ह क्षीरोखर्गवामर्दोकर्णं भुजं अभ्यङ्गवरदञ्चैर्वेदक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभक्ष्यामं तथा चिपदिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिकलदरूद्रचर्चितं कर्णावतं सदतीनत सवोजिमभैनकं गृहदष्टं करलसं पीर्णतिभयदनं सबलङ्करसङ्घाते किरुत्कच्छस्मुखं शुक्रदयकलप्रधारा विश्वतनं गुरुभयं बालर्कमण्डलाकारलचनुट्यमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमुवनगच्छं स्वरूपमहादेवहृदय परिसंस्थितं शिवाभिगुरावविच्छदिव्यसमन्वितं महाकालिन च समं विपरीतरतातुरं सुप्रसन्नवदनं स्वेनानं सर्वमेवं सज्जितैत्कालिधमकमर्थमुक्तम्। ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। 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 थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब मैं देखूंगा कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स उनके जहन में हैं, क्या क्या रिफ्लेक्शंस कैद हुआ है और
किस तरीके से वो सोच रहे हैं। येस, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ऑल। जो लोग आप में से इंट्यूटिव हो, जो लोगों को अच्छा लगता है नेचर के मैसेजेस को देखना, उनके लिए है। टैरो से ये स्लाइटली अलग है। इनके रीडिंग बहुत डायरेक्ट होते हैं एंड रिफ्लेक्शन बेस्ड होते हैं। टैरो के रीडिंग आपके फ्यूचर रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये आप अपने डिटेक्टिव मोड को ऑन करके देखिए। देखने के बाद बंद करके चले आइएगा, किसी को जज मत कीजिएगा। वाओ, ओके। फेस है बट विदाउट आईज, आंखें नहीं है, एक फेस का शेप दिख रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन अनदेखा कर रहे हैं, मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैसेजेस आ गया है कि उनको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उनके बावजूद भी ये आपको कुछ नहीं बोल रहे। तो कोई पर्सन छुपा रुस्तम है, सीक्रेट क्रश है, जिनके मन में आपका छवि हमेशा ही है। जिनको पता है कि आप कौन से वक्त पे क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, बट वो कंप्लीटली चुप होके बैठे, एज इफ उनको बोलना नहीं आता है, एज इफ उसको कुछ देख नहीं रहा है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत बायस्ड हो गए हैं किसी को लेके। ओके, लाइक इसके फेवरेट पर्सन का गलती ये नहीं देख पा रहे, ये सिर्फ आपके गलतियों को देख रहे हैं। सो जब भी आप इनको कुछ सच बोल रहे हो तो ये चुप हो जा रहे हैं। सो काइंड ऑफ ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इसको धोखा दिए हो, आपने बहुत निर्दय हो, आपका कोई दिल नहीं है, आपने इसको ठुकराए हो, रिजेक्ट किए हो, बट एक बार भी ये खुद की गलतियों को नहीं देख रहे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन जो बहुरूपी है, ओके, इनका मल्टीपल फेसेस है। एक फेस जो लोगों के लिए हमेशा सोचते हैं, जो एक आइडियल पर्सन है, आइडियल फैमिली पर्सन है, बट यही फेस नार्सिसिस्टिक बन के आपको तड़पाते हैं। स्पेशली मैं उनके बात को मैं काइंड ऑफ फील कर सकता हूँ कि इतना कड़वा बात ये बोले हैं आपको, जो काइंड ऑफ क्या होता है कि आप जो बात मुंह से एक बार निकल जाता है उसको आप वापस नहीं ले सकते हो। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं कुछ ऐसा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में मेरे को एनर्जी फील हो रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि आप एक बहुत ही खराब पर्सन हो। लाइक इनके जहन में ये है कि ये ज़िंदगी भर बात नहीं करेंगे। ओके, ये कुछ बात ही नहीं करना चाहते, ये काइंड ऑफ स्टोन हो गए, रिलेशनशिप ख़त्म हो गए इनके हिसाब से। बट ये आपको भूल नहीं भी पा रहे, लाइक इनके मन में आपका छवि है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव किए हैं और वो पढ़े भी हैं और वो आपका भी अपडेट्स देख रहे हैं। बट ये सब हो रहा है ना एज इफ दिस पर्सन, मतलब ये आपको ऐसा दिखा रहा है कि ये पर्सन कुछ नहीं दिख रहा है, बट आई कैन सी कि सब कुछ हो रहा है, बट आपके साथ जब बात आने का वक्त आ जाता है, बात करने का वक्त आ जाता है, तब इसके पास समय नहीं है। एंड यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक चीज़ देख सकता हूँ कि इनके घर वालों ने इनको एक ऐसे पुतला बना के रखा है कि इनको आपका काम नहीं दिख रहा है, इनको आपका सपोर्ट नहीं दिख रहा है, इनको आपका प्यार नहीं दिख रहा है, इनको सिर्फ थर्ड पार्टी या फिर अपने घर वालों का प्यार दिख रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो पर्सन आप सोच रहे हो वो पर्सन मिसिंग है। सो ये पर्सन अपने अंदर नहीं है। आप एक चीज़ देखे होंगे, ये शेप मेरे को बहुत लाइट एंड शेयर जो टैरो कार्ड्स आते हैं उस पर डेथ कार्ड आप देखे होंगे, काइंड ऑफ उसका भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ ख़त्म हो गया है, बट उसका जो हुलिया है, उसका जो नकाब है वो आपके जहन में है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन के दिल में आपका चेहरा अभी भी है, बट शायद आपका दिल हट गया है उस पर्सन से। सेम थिंग्स विथ
दिस पर्सन ऑल्सो कि ये इनका चेहरा आपके जहन में है बट इनका दिल हट गया है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बात इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इमोशनल कनेक्शंस मिसिंग हैं, बात बन नहीं रहा है क्योंकि इसके तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहा है। तो स्पिरिट आपको बोल रही है कि जिस पर्सन के बारे में आप मैनिफेस्ट करो इसका कुछ खास आपके बारे में फीलिंग्स नहीं है, बहुत एम्प्टी है, जो भी बात करे बहुत नेगेटिव करे, इल्ज़ाम दे रहे हैं आपको, एंड डेफिनेटली बात को बना बना के बोल रहे हैं, जैसे जो आपने नहीं किए हो, जो आपने नहीं बोले हो उसी को इशू बना रहे हैं ये। और ये पर्सन अपने मुंह को छुपा रहे, सो डेफिनेटली इनका गलतियों को ये छुपा रहे। काइंड ऑफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये काइंड ऑफ आपके ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं कि आप एक साइको की तरह बिहेव कर रहे हो, लाइक हर इल्ज़ाम आप इनके ऊपर दे रहे हो। यहाँ पे एक मैसेज भी आ रहे हैं कि मतलब उनके जहन में आते हैं कि काश ये सब चीज़ नहीं होता, काश आप आपकी जगह पे रहते और ये इनकी जगह पे रहते तो इतना हल्ला नहीं मचता। कोई अपने फैमिली के सामने बहुत अच्छा प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली कोई अपने फैमिली के सामने आपके साथ इनका जो रिश्ता है उसको इनकार करे। एंड एट द सेम टाइम ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मन ही मन सोच रहे हैं कि ऐसा कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे थर्ड पार्टी को कन्विंस भी ये कर रहे, लाइक ऐसा है ना, आप किसी पर्सन को देखे होंगे जो लोग अचानक व्हाट्सएप या फिर कुछ सोशल मीडिया से गायब हो जाता है और ये लोग डिटॉक्स का नारा लगाते हैं कि ये लोग डिटॉक्सीफाई कर रहे खुद को, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसीलिए कहीं जगह से चले आए क्योंकि ये दूसरे के सामने दिखा रहे हैं कि कितना कमिटेड, कितना लॉयल है। सो कहीं ना कहीं ये आपके सामने जो शैडो क्रिएट किया है ये इसीलिए क्योंकि ये दूसरे पर्सन को दिखा रहे हैं कि कितना लॉयल वो है, कितना कुछ है, बट ये ज़्यादा दिन इनका नहीं चलेगा क्योंकि ये पर्सन एक खोखले पर्सन है, ये अंदर से खोखला हो चुका है। तो काइंड ऑफ आज यूनिवर्स या फिर जो शैमानिक मैसेज ये कर रहे कि किस पर्सन को आप प्यार कर रहे हो, ये एक नकाबधारी इंसान है, लाइक इनके पास दिल नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ बहाना बना रहे हैं और लोगों के लोनलीनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये अपने जालों में शिकारों को फंसाते हैं और लोनली बोलते रहते हैं और हर वक्त इनको कोई ना कोई पर्सन चाहिए। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि ये एक डिसीजंस आपके साथ डिस्कस करते थे, 7 दिन हुआ ब्रेकअप का या फिर 7 महीना हुआ ब्रेकअप का, ये किसी दूसरे पर्सन को वही प्लेस पे बिठा दिया है। तो काइंड ऑफ समवन इज फीलिंग देयर ब्लैंक्स, लाइक इनके लाइफ में जो भी ब्लैंक स्पेसेस है ये पर्सन उस प्लेस को रिप्लेस करने में लगे पड़े हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि फेक लव, फेक ट्रस्ट, फेक बातें और फेक रिलेशनशिप को ये लोग, ये पर्सन कैरी करे। सो यहाँ पे भी एक चीज़ है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो नए अगर आप किसी पर्सन को पसंद कर रहे हो बहुत ही जल्दी किसी पर्सन को एक्सेप्ट मत कर लो क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज आ रहे हैं कि ऊपर में जो दिखा रहे हैं वो है नहीं, तो समवन इज़ अनट्रस्टी हियर। ओके, यहाँ पे मैं एक भी मैसेज आ रहे हैं कि आप इस वक्त इस पर्सन की बातों पे मत आओ, इस पर्सन को विश्वास मत करो क्योंकि ये जो बोल रहे हैं वो ये सोच नहीं रहे, ये जो करने के लिए बोल रहे हैं या फिर ये जो करने के लिए सोच भी रहे ये वो नहीं करेंगे क्योंकि ये टेम्पोरेरी कुछ चीज़ को फिक्स करने के लिए कुछ कर रहे हैं। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि प्रॉमिस ब्रेक भी ये करेंगे, लाइक ये अगर आपको बोलेंगे कि ये एक पर्टिकुलर डे में आ रहे हैं तो ये नहीं आ पाएगा क्योंकि ये कुछ प्लान ही नहीं किए हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन का कुछ अलग बैकअप प्लान है, ये पर्सन अहम वक्त पे डिसीजंस लेंगे। अभी इस पर्सन को कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको आप हाँ बोलोगे तो ये हाँ का रिप्लाई हाँ ही देगा, इसको आप ना बोलोगे तो ना का रिप्लाई ना ही देगा। तो कोई पर्सन बहुत सेफ खेल रहे हैं, किसी को ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बट ये पर्सन आपके सामने सच को झुटला रहा है। काइंड ऑफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि फेक प्रॉमिसेस करे जस्ट टू लुक गुड और जस्ट टू लुक क्लीन। तो कोई पर्सन अपने सारे दोष को हटा के बहुत क्लीन बन रहा है एंड एट द सेम टाइम एक ऐसा प्रिटेंड कर रहे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बहुत शरीफ पर्सन है और लोग इनके सामने आ जाता है, लोग ही प्यार का दावे करते हैं, लोग ही इनको मैसेजेस करते हैं, ये किसी को कुछ मैसेज नहीं करते, किसी को कॉल नहीं करते, बहुत ही अच्छे पर्सन है और लोग इनके इमेज को ख़राब करते रहते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे ये अपने र्यूमर्स को
डिक्लाइन कर रहे हैं कि लाइक ऐसा नहीं है, लोगों का इल्ज़ाम है। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशंस इनके दोस्त ने पूछे थे, तो ये काइंड ऑफ इस चीज़ को नकार दिया है, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है। काइंड ऑफ ये आपके साथ का जो रिश्ता है इसको काइंड ऑफ ये होक्स बोला है कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, जस्ट ये मनगढ़ंत है, काइंड ऑफ ऐसा। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। Okay, this person is constantly telling lie to each and every person, and especially इनको मदद कर रहे हैं इनके फैमिली वाले। So ऐसा मेरे को लगता है कि इसका रिसेंटली किसी के साथ शादी हो गया है, और जब उनके जो इसके जिसके साथ इसका शादी हुआ है या फिर जिसके साथ ये प्रेजेंट रिलेशनशिप में है, जब वो पर्सन पास्ट के बारे में इसको पूछ रहे तो ये कुछ जिक्र ही नहीं करे पास्ट का। काइंड ऑफ ये दिखा रहे कि इसको कभी भी ये कोई भी रिलेशनशिप में नहीं था, क्योंकि ये बहुत काम कर रहे थे और काइंड ऑफ फलाना चीज़ें, तब ये खुद को क्लीन प्रूफ करने में लगे पड़े हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे डिक्लाइनिंग का मैसेज आ रहे हैं, तो इसीलिए ये आपको ब्लॉक करके रखे हैं, इसीलिए ये मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि ये हर हाल पे यही प्रूफ कर रहे कि ये जिन लोगों को भी प्रेज किए थे, जिन लोगों को भी ये करीब माने थे, सभी लोग इनको धोखा दे के चले गए हैं, सभी लोग इनके लाइफ से चले गए हैं, और इनको लोग धोखा देते हैं। लोगों को ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और लोग इनका ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हैं। ये बहुत ही सच बोलने वाले पर्सन है, ये सब ये नारा लगा रहे हैं, बट इनको भी खुद पता है कि ये बहुत ही कैजुअल किस्म के पर्सन है, ये उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि जिसको जो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, तो है इनको मज़े करना है, इनको लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं होना है, बट इनको फिजिकल इंटीमेसी सेक्स करना है, और ये उन्हीं के बारे में सोचते हैं। अक्सर बात ये फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही करते, जब इनको सेक्सुअल अर्जेस आते हैं तभी ये चैट करते, जब इनको कुछ अंदर से फीलिंग आता है कि इसको इंटीमेट होना है या फिर कहीं पे जाना है, कहीं पे घूमने जाना है, या फिर ये बहुत अकेले महसूस करे, तभी ये काइंड ऑफ टारगेट कर रहे हैं और तभी ये आपके साथ शायद कांटेक्ट करें, बट इसके अंदर में कोई फीलिंग्स, कोई भी सीरियस वाला चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेट मी सी यहाँ पे आपका और उनका केमिस्ट्री कैसा है। देखिए, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो केमिस्ट्री आ रहा है वो है कि आपको सच नहीं दिख रहा है। लाइक ये पर्सन इंडिकेशंस दे रहे हैं अपने रेड फ्लैग का, ये एक टॉक्सिक केमिस्ट्री है। वेल जो आप आपको बीच बीच में जो लगता है ना कि ये सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगा, और ये जो नाटक कर रहा है ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये ऐसा आपका ओवर थिंकिंग है। आई थिंक ये एक टॉक्सिक ट्रॉमा बॉन्ड है, और ये ट्रॉमा बॉन्ड इसलिए है क्योंकि मैं ये फील कर सकता हूँ कि आप बहुत लोनली हो, आप भी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। काइंड ऑफ इसके पर्सनालिटी, इसके काम, इसके बात करने का तरीका, ये सब देख के आपको कहीं ना कहीं लगा था कि ये पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट करना सही होगा, बट आपको अंदर से एक फीलिंग्स आ रहा था कि ये झूठ बोल रहा है या फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई कुड फील कि काइंड ऑफ एक आंख से अगर आप इस पूरी चीज़ को देखोगे तो आपको यही चीज़ दिखेगा कि पहले दिन से आप एफर्ट्स ही डाल रहे हो और अभी भी आप एफर्ट्स ही डाल रहे हो, और इस पर्सन के तरफ से फूटी करी तक कोई एफर्ट्स नहीं आया है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, बट काइंड ऑफ ये आपसे वक्त को चुराए है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके सामने खुद के जो ओरिजिनल फेस है इसको ढकने के लिए ये कुछ चीज़ आपको खरीद के दे सकते हैं, या फिर ये कुछ दिए थे, लाइक गिफ्ट्स दिए थे, या फिर आपको कहीं पे घूमने के लिए लेके गए थे। बट उसमें भी अगर आप टेक्निकली बात करो तो यहाँ पे आ रहे हैं कि उसमें भी आप ही उनको उस चीज़ को दिलाए हो। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि गिविंग बहुत ज़्यादा हुआ है, रिसीविंग बहुत कम। सो ये रिलेशनशिप एक वन साइडेड केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, और जहाँ पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपके आइडेंटिटी को छुपाया मतलब गया है, और आप किसी भी पर्सन के सामने इस पर्सन के बारे में जिक्र नहीं किए हो। मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि आप एक सिंगल मॉम हो, सो आपका कुछ मजबूरी है और इन पर्सन को उस मजबूरी के बारे में पता है। हो सकता है कि आप सिंगल पर्सन हो, या फिर आपके फैमिली में इतना बुरी कंडीशंस है कि आप इस बारे में सोच नहीं सकते हो। तो
कहीं न कहीं आपका हालात जो है वो ख़राब चल रहा था और उसी का ये पर्सन फ़ायदा उठाए, तो इसीलिए आपने वॉइस आउट नहीं कर पाए हो, वरना आप इसके जो भी चिट्ठे आपके पास है, ये आप खोल के रख देते। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप तंग आ चुके हो, इस पर्सन के बारे में सोच के फ्रस्ट्रेटेड होते होते तंग आ चुके हो। सो एज सच फीलिंग्स बोल के आपका एक हेट्रेड ही अंदर से आ रही है कि तुमने मेरे लाइफ को तबाही मचा के रखा है, काइंड ऑफ तुमने मेरे लाइफ को नष्ट कर दिए हो। तो ये पर्सन के लिए आप रोते भी हो, गाली भी देते हो, और आप खुद को बहुत ज़्यादा ख़राब मानते हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि इस पर्सन को अभी तक आप याद कर रहे हो, अभी तक याद करके आप रोते हो, काइंड ऑफ दुआ करते हो कि ये पर्सन सुधर के आए आपके लाइफ में, बट एक बार भी आपके आंसू का कदर ये पर्सन नहीं किया। सो लिटरली मैं देख सकता हूँ आपके वीकनेस को ये पर्सन हमेशा से ही टॉन्ट किया। एंड डेफिनेटली मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपके बद्दुआ इनको लगेगा। क्योंकि जब कोई डिवाइन फेमिनाइन रोते हैं, डिवाइन फेमिनाइन मतलब सिर्फ लड़की नहीं, मान लो कि आप जिसको अपने दिल से भी ज़्यादा प्यार किए हो और उस पर्सन से आपको धोखा मिला है या फिर इग्नोरेंस मिला है या फिर उस पर्सन से आपको तमाचा मिला है, इंसल्ट मिला है, और तब जाके जब आप रोते हो ना, आपके हर एक आंसू का कीमत ईश्वर, यूनिवर्स को पता है। सो आपका बद्दुआ इनको लग रहा है। लाइक आप जिस तरीके से फुदक के रोते हो, जिस तरीके से दर्द को लेके चलते हो, एक जिंदा लाश आप बन गए हो, उसी तरीके से इस पर्सन को फील करना है। अभी इसको आनंद उठाने दो अपने फेक लाइफ का, क्योंकि इस पर्सन बचपन से एक ही चीज़ देख के आए हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके पॉल्यूटेड पेरेंट्स, लाइक इनके पेरेंट्स एक पॉल्यूशन, बिकॉज इनको सही शिक्षा नहीं मिला है। ए बी, कुछ हद तक फैमिली मेम्बर्स बहुत टॉक्सिक है, तो ये देखे है कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस या फिर ये देखे है कि गाली गलौज तो बहुत नॉर्मल है। डेफिनेटली इस पर्सन को अक्ल नहीं है कि किस तरीके से दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट दिया जाता है। हमेशा खुद के प्रायोरिटीज़ को ये देखते हैं, और ये आप इस चुपचाप यही सह लेते हो क्योंकि, या फिर सह के आए हो क्योंकि आप इसको प्यार करते थे। आपको आप सीख के देख के बड़े हुए हो कि लोगों को क्षमा किया जाता है, लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, लोगों को जज नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप मुंह पे एक पट्टी बांध के, एक आंख बंद करके, जैसे तैसे करके इस पर्सन के लाइफ में फिट होने की कोशिश किए, इस पर्सन की आंखों में थोड़ा सा स्मार्ट होने की कोशिश किए, और उसके बाद आप देखें कि जिसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो वो पर्सन आपको वैल्यू ही नहीं किए। तो काइंड ऑफ क्या है कि चीज़ें शुरू होने से पहले आपको तमाचा मिला। खैर अच्छा हुआ कि आपको दिख गया, बट अब तो डिवाइन फेमिनाइन हो, किसी को इतना आसानी से आप लेट गो नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए क्या है कि बार बार जब उनका याद आता है रात के टाइम पे, अकेले टाइम पे, तो आपका आंसू आ जाता है, क्योंकि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, चिढ़ जाते हो, गाली भी दे देते हो, बट एक आशा रखते हो, एक उम्मीद रखते हो कि काश ये सिचुएशन चेंज हो जाए, एक बार वापस आ जाए, तब जाके मिलके बात करके सब कुछ ठीक करके फिर से कुछ स्टार्ट करेंगे। और यही लूप में आप फंसे हो, और काइंड ऑफ आप एक ट्रॉमा बॉन्ड को कैरी कर रहे हो एज अ केमिस्ट्री। लाइक आपको किसी और पर्सन पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से हर एक का एक अलग छवि, अलग रिफ्लेक्शंस रहता है अपने सोलमेट के बारे में। तो आपको ऐसा लगा था कि यही आपके सोलमेट है, डिवाइन ने आपको मिलाए है, बट कहीं ना कहीं कोई पर्सन का कर्मा उनको इतना बुरी तरीके से फंसाया है कि ये आपके सोलमेट बनने का लायक नहीं है। और अब जब आपको ये सच्चाई पता भी चला है, तब आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। सो आपका हालत इमोशनली बहुत वीक है, बट सिंस आपके ऊपर माता का आशीर्वाद है, तो आप लाइफ को आगे लेके चल रहे हो। बट आप जो हिम्मत जुटा के आगे लेके चल रहे हो ना, ये सिर्फ मैं फील कर सकता हूँ, या फिर मेरे जैसे जो एम्पैथेटिक पर्सन है वही लोग फील कर सकते हैं। बाहर से आपको लोग देखेंगे कि आप हंस रहे हो, बट अंदर से आप एक एक दिन टूट रहे हो, और उस टूटने का गम यहाँ पे दिखा है। आई कुड फील कि आपको सब पता है, उसके बावजूद भी आप डिक्लाइन करते हो, उसके बावजूद भी आप खुद के मिस्टेक्स को मानते हो। बट
आई थिंक आप यूनिवर्स को क्वेश्चंस कर रहे हो कि कब जस्टिस मिलेगा. विल यू गेट जस्टिस? लेट्स सी. वाओ, अ बैड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग. जस्टिस भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा. आप घर बनाओगे. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप दिखाना चाहते हो कि आप अपने दम पे क्या कर सकते हो. आप दिखाना चाहते हो कि आप अपने लाइफ में जब फोकस करोगे तब क्या कर सकते हो. मेरे ख्याल से कोई रेफरेंस के थ्रू कोई जॉब मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम पे आप क्लिक कर रहे हो. मेरे को ऐसा भी एक फीलिंग आ रहा है कि आप ज्वाइन करोगे किसी कंपनी में बहुत ही लोअर पोस्ट में, बहुत ही लोअर पोस्ट में, बट उस कंपनी में विद इन 6 मंथ्स आप एक बहुत हाई डिपार्टमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाओगे. क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ फ्रॉम द स्क्रैच आप स्टार्ट कर रहे हो और फिनिक्स बन के आप अपने गोल को रीच कर रहे हो. किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आर्कएंजल माइकल का फीलिंग आ रहा है कि आर्कएंजल माइकल कोई एक ऐसे दोस्त को भेजेंगे जो आपको मदद करेंगे, या फिर कहीं पे कोई काम का सोर्स बता देंगे जो आपको मदद करेंगे. कोई वर्क फ्रॉम होम आ सकता है, कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कोई पर्सन आपके साथ हाथ बटाएंगे, या फिर कोई पर्सन आपको अपने होम बिजनेस, हाउस बिजनेस, फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए बोलेंगे. तो यहाँ पे डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल आपको सलाह दे रहे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. और माँ लक्ष्मी का मैं देख सकता हूँ कि जो भी आपके माइंडसेट है, लाइक आप घर बनाने के लिए आए हो इस धरती पे, आप घर बनाना चाहते हो, घर तोड़ना नहीं. तो माँ लक्ष्मी इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाएंगे, ताकि बाकी जो लोग आपसे जुड़े हैं वो लोग भी एक अच्छे सुविधा उन लोगों को मिले. तो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ लक्ष्मी का भी एक ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो जिसके दौरान आपका सेविंग्स बढ़ेगा, या फिर कोई डिज़ाइनिंग जैसे कि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो, या फिर कपड़े सिलना हो, या फिर कोई भी क्रिएटिव वर्क को लेके आप आगे बढ़ रहे हो. यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग आर्ट्स पे जाना चाहते हो, लाइक रेकी हीलर आप बनना चाहते हो, या फिर मेडिटेशन सिखाना चाहते हो, योगा प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो. तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये ब्रेकअप, या फिर ये टूटना लाइफ का, या फिर इस तरीके से ब्रेक हो जाना आपके लाइफ में एक नए हॉराइजन ओपन हो रहा है, एक नए दरवाज़ा ओपन हो रहा है, एक नए दिशा आपको दिख जाएगा, एंड आप बाहर आ रहे हो प्रॉब्लम से. और डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस क्या मिलेगा? जस्टिस यही मिलेगा कि आप प्रूव कर पाओगे, आप आंखों से आंखों मिला के देख पाओगे, आप जो सच्चा प्यार का तलाश करे वो सच्चा प्यार आपको मिलेगा. भले आपके घर वाले ने आपके सपोर्ट नहीं किया, भले बाहर लोग विश्वास नहीं किया, बट माँ काली आपको विश्वास करते हैं. माँ काली आपको ऊंची जगह पे लेके जाएंगे. आपको बोला जा रहा है कि अपने मैजिक के ऊपर भरोसा रखो, अपने स्पेल के ऊपर भरोसा रखो. एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि मिरेकल्स आर एंडलेस. कभी भी मिरेकल हो सकता है. सिर्फ अपना टाइम वेस्ट मत करो, रो के अपना टाइम वेस्ट मत करो. जितना वक्त आप रोगे उतना वक्त अगर आप कोई नई चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा. डो नॉट इवन थिंक अबाउट योर पास्ट. पास्ट में जो हुआ सो हुआ. आपको ये सब चीज़ को हटाना है एंड फिर से नए तरीके से लाइफ को इस्टेब्लिश करनी है. क्या मिलेगा आपको आने वाले टाइम पे? क्या सुकून मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? देखिए, मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, और ब्लेसिंग्स ऐसा हो सकता है कि आपके जो होम गार्डन है ना, इसमें आप देखोगे कोई चिड़िया आ रहा है, या फिर कोई नए पौधा, या फिर नए फ्लावर, क्योंकि आपके घर में नेचर है, आपके घर में नेचर का एक टच है. हो सकता है कि आप मैजिक पे बिलीव करते हो सकता है कि आप घर को पॉजिटिव रखने के लिए धूना जलाते हो, सेज बर्न करते हो, या फिर क्रिस्टल्स पहनते हो, या फिर घर को मंत्रा चैंटिंग करके साफ
सुथरा रखते हो। तो यहाँ पे बात आते हैं कि घर में फिर से रोशनी आ रही है, घर में फिर से पॉजिटिविटी छा जाएंगे। आने वाले टाइम पे एक फ्रेश सोच आएगा, किसी पर्सन के साथ एक बहुत डीप इंटेंस कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई पर्सन को पता चलेगा कि आप किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हो। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, अपनों का साथ आपको बहुत दिन से नहीं मिला, लाइक आप सौभाग्यशाली हो ये चीज़ नहीं मानते हो, काइंड ऑफ आपको डाउट हो रहा था आपके लक के ऊपर। जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपको हमेशा डर लगता है कि अब कुछ ना खो दो। आप ये वाले सिचुएशन से बाहर आ रहे हो और आप फ्रीली अपने वाइल्डनेस को आगे लेके जाओगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि निडर हो के आप बोल रहे हो, आप डर डर के नहीं कुछ बोल रहे हो, आप किसी चीज़ को बचाने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हो, आपको सर्वाइव नहीं करना है, आपको राज करना है। सो मैं देख सकता हूँ कि एडजस्ट और आप नहीं कर रहे हो, आप अपना बात बोलोगे, आप जो आपके लिए सही लग रहा है वही बात बोलोगे, सच्चाई का साथ दोगे एंड डेफिनेटली नेगेटिव लोगों को आज आप सुनाओगे। सो आने वाले टाइम पे विद इन 2 to 3 आवर्स में देख सकता हूँ, या फिर विद इन 12 आवर्स में देख सकता हूँ आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। और आप खुद को प्रॉमिस कर रहे हो कि नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। खुद को बोल रहे हो कि ठीक है, आज जो हुआ सो हुआ, कल से एकदम ब्रांड न्यू स्टार्ट करेंगे, कुछ चीज़ को दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को दोबारा स्टार्ट कर रहे हो सकता है लाइक आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि यूनिवर्स सच में आपको मदद करेंगे कि नहीं। लास्ट टाइम आप विश्वास करने के लिए आ रहे हो, लाइक आप फिर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घुस रहे हो या फिर से कुछ चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो। सो जो चीज़ आप बंद किए थे वही चीज़ को स्टार्ट आप कर रहे हो, खुद के साथ बैठ रहे हो, फिर से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहे हो, विजन बोर्ड बना रहे हो, या फिर से एक नए माइंडसेट के साथ आ रहे हो विद इन 12 आवर्स। क्योंकि ये पर्सन शायद अंदर से यही चाहते हैं कि आप तड़पो, और अब आपको उसको तड़पाना है। आप अभी नहीं तड़पोगे, आप उसको तड़पाओगे। कैसे? अपने सक्सेस से। किसी के लिए बद्दुआ नहीं करोगे आप, बट आप अपने लाइफ में फोकस हो जाओगे। जो एनर्जी आप इन लोगों को दे रहे थे उनको विदड्रॉ करोगे। जो एनर्जी की वजह से आप इतना लो फील कर रहे थे, आप उस एनर्जी को विदड्रॉ कर लोगे, क्योंकि वो लोग ये लायक ही नहीं। करने दीजिए थर्ड पार्टी के साथ मजाक, बात करने दीजिए आपके बारे में, जो चाहे ये लोग कर ले। आपके गुड वर्क को आपसे कोई नहीं छीन सकता है, आपके ओरिजिनलिटी को कोई नहीं छीन सकता है, आपके ऑनेस्टी को आपसे कोई नहीं छीन सकता है, और आप खुद को प्रूव करते ही रहोगे एंड प्रूव आप करोगे। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक बहुत तूफान चल रहा था, तूफान ख़त्म हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे तूफान ख़त्म हो रहा है, और तूफान ख़त्म होने के बाद ट्रैंक्विलिटी आते हैं, शांति मिलता है, और आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगा। धीरे धीरे जो सूनापन आप महसूस कर रहे थे उस चीज़ को आप आगे लेके जाओगे, उस चीज़ को साइड करके लाइफ को आगे लेके जा रहे हो। डिस्ट्रैक्शंस फ्री हो रहे हो आप। ओके, पहले तो आपको ऐसा लग रहा था कि दम घुट रहा है, अब अपने दम पे सांस लोगे आप, और आप माँ के भरोसे पे आगे बढ़ोगे, और वही आपका जीत होगा। सो आप आगे बढ़ते रहे, मैं हूँ यहाँ पे, प्रे कर रहा हूँ, आप अकेले नहीं हो। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा यूट्यूब में, एंड आप लोग आज लिखिएगा जय माँ कुरुकुल्ला। एंड जब आप वीडियो को लिखोगे तब आप माँ को याद करके लिखोगे, एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो, आप हैशटैग दे सकते हो कैरोट अनिर्बन। ओ भाई, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ।